सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, केमिकल्स है। ये केमिकल्स के जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये केमिकल्स हम किन चीज़ के लिए ये केमिकल्स हम अदर फैक्ट्रीज के लिए, अदर मटेरियल्स के लिए यूज़ करें तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या वाटर को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। डाइसइंफेक्टेंट कहलाता है। डाइसइंफेक्टेंट बेटा किसको बोलते हैं, जो कि पानी को साफ करता है, तो वो हम डाइसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। NH3 जो फर्टिलाइजर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो खाद की बढ़ाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं किसी भी खाद की। तो नेक्स्ट खाद है, फर्टिलाइजर क्या है, एक खाद एक तरह की, तो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है एज। फिर हम सॉप्स बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे हम यूज़ कर होते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, बहुत बड़ी पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में स्टडी करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारे पास, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायो, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम उसका स्ट्रक्चर कैसे है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कौन सी किस तरीके से बन रहे हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं बेटा, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा ग्लूकोज की बात करी, तो ग्लूकोज के हमारे पास C6H12O6, तो ये क्या है, ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें क्या है हमारे पास, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन वी हैव 6 एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव 12 एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वी हैव 6। तो क्या हमारे पास C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज किस फॉर्म में यूज हो रहा है, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ATP यूज हो रहा है। ये क्या कर रहा होता है, ATP की सूरत में। अब ये क्या करता है, रिजल्ट में ये ग्लूकोज हम जो ले रहे होते हैं, हम जो भी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, रिजल्ट में क्या मिलता है हमको, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्या है, ATP। ATP क्या कहलाती है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एनर्जी है, जो हमें रिजल्ट की सूरत में जो भी हम न्यूट्रिशन ग्लूकोज ले रहे होते हैं, और बाकी जो होता है वो हमारे पास एक्सक्रीट, जितना भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट। अच्छा बेटा, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो हम ले रहे होते हैं किसी भी इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एनर्जी। इस एनर्जी की सूरत में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, और बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है। क्लियर बेटा, हम nuclear chemistry. What is nuclear? In nuclear chemistry we will discuss about the nucleus. न्यूक्लियस में क्या, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है इन नेचर में क्या है बेटा, एटम्स के बारे में। एटम्स, रेडियो एक्टिविटी एटम्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं हमारे पास। वो रेडियो एक्टिव एटम्स कौन सा हमारे पास, यूरेनियम की बात कर लेते हैं हम फर्स्ट। यूरेनियम क्या है, इज़ अ हाईली अनस्टेबल एटम। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल एटम होता है। हाईली अनस्टेबल एटम कौन से होते हैं बेटा, अनस्टेबल एटम्स वो होते हैं अनस्टेबल एटम हैं जिनमें से कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट होती हैं, यानी कि उनमें से रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटीज़ के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे हाईली अनस्टेबल एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरेनियम के बारे में बात करी, तो यूरेनियम क्या है हमारे पास, कंटिन्यूसली इसमें रेडिएशंस इमिट होती हैं हमारे पास।
तो ये कौन से बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ करे होते हैं, कौन से बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ करें? फॉर एग्जांपल डिजीज़ को कर्ल करने के लिए, डिजीज़ को सही करने के लिए मेडिकल लाइन में यूज़ हो रहे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं, ट्यूमर के लिए ये रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं। तो ये कौन से एटम्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं? हाईली अनस्टेबल में हमारे पास यूरेनियम एटम। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम किसमें, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी नेचर में हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा, यूरेनियम पाया जाता है। ये हाईली अनस्टेबल एटम है, इसमें कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट होती रहती है, जो कि हमारे बेनिफिशियल के लिए यूज़ हो रहते हैं, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, डिजीज़ कल करने के लिए। वो डिजीज़ कौन से हैं बेटा? कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे लिए यूज़ हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भी क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। लेकिन हम इसमें बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल क्या है? एनवायरमेंट्स के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, बर्ड्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारे कौन से हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? वाटर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को वाटर की, पानी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को ज़रूरत होती है प्रेशर की। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास, उसकी बात करें, टेम्परेचर की, टेम्परेचर इससे रिलेशन। तो ये हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, कि हमारा जो आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन, हमारे पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से जो वेस्ट मटेरियल, जो केमिकल्स रिलीज आउट होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे पानी में चले जाते हैं। तो वो पानी को क्या कर देते हैं,